वैलेंटाइंस डे वाले दिन कि आप क्योंकि ये ऑफ़र कर रहे हैं कोर्ट मैरिजेस स्पेशली फ्री, निकाह जो है वो हवालात जाने से बेहतर है। दूसरा ये कि जो लड़कियां लड़कों से ट्रैप हो जाती हैं कि जनाब ये मुझसे मोहब्बत करता है, तो उनका मोहब्बत का जो दावा है ना उस दिन वो सच्चा साबित हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 100% में से 80% जो वही लड़के लड़कियां वापस हमारे पास आते हैं डिवोर्स के लिए 6 माह बाद। छोटे बच्चे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के आपके पास, आप उनकी शादी करा देते हैं वैलेंटाइंस डे वाले दिन और फिर उनके वालिदैन आके आपको पकड़ लें, फिर आप क्या करेंगे? 18 साल से कम लड़की की शादी करवाना जो वो जुर्म है। हमारे पास अगर कोई अंडर एज बच्चा आएगा तो हम उसका जो शादी कभी भी नहीं करवाएंगे। वालिदैन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है? इसका नतीजा एट दी एंड यही है कि जनाब आपने अगर कोर्ट मैरिज की है, उसके बाद लड़की अपने बयान से मुकर गई तो वो फैमिली और लड़का तो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, मेरे साथ आज की वीडियो में एक ऐसे एडवोकेट मौजूद हैं जिनका मानना ये है कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर या फिर किसी भी मौके पर जो जोड़ा पकड़ा जाए उसका वहाँ पर ही निकाह करा दिया जाए। और ये खुसूसी ऑफ़र भी दे रहे हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से कि जो भी जोड़ा वैलेंटाइंस डे मनाना चाहता है वो हमारे पास आए, उनका फ्री में निकाह ये ऑफ़र कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज ऑफ़र कर रहे हैं और उसके बाद जाके वो जो मर्ज़ी करे, उन्हें पुलिस भी तंग नहीं करेगी, कोई पकड़ेगा भी नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असद नकवी, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सोचकर ये ऑफ़र इन्होंने रखी है और क्या कोई इस ऑफ़र से फ़ायदा भी उठा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता 4-5 साल से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी एक टीम मौजूद है, सिर्फ लाहौर में नहीं, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई जोड़ा जो है वो शादी करवाना चाहे इस दिन के हवाले से तो हम हाज़िर हैं। हमारा जो मोटो है वो ये है कि जनाब निकाह जो है वो हवालात जाने से बेहतर है, ठीक है। और दूसरा जो निकाह वो ज़ना से बेहतर है। इस दिन आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन हैं या लड़के अपने घर से बता के निकलते हैं हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बाज़ औक़ात तो इस दिन छुट्टी आ जाती है, इस दफ़ा छुट्टी भी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के लड़के, कॉलेजेस के लड़के लड़कियां वो निकलते हैं और घर से यही कह के निकलते हैं हम तालीमी अदारों में तालीम हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी कुछ और होती है। तो आपने देखा होगा इसी दिन जो है वो बहुत से जोड़े होटल से पकड़े भी जाते हैं। उसके बाद उनको बहुत सी जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ती हैं और कानूनी मामला देखना पड़ते हैं। उन डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हमने ये स्टेप उठाया कि जनाब आप हमारे पास आएँ, इससे बेहतर है कि आप हवालात में जाएँ, हम आपका निकाह करवाते हैं उसी दिन और लीगल तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दूसरा ये कि जो लड़कियां लड़कों से ट्रैप हो जाती हैं कि जनाब ये मुझसे मोहब्बत करता है, तो उनका मोहब्बत का जो दावा है ना उस दिन वो सच्चा साबित हो जाएगा। अगर वो निकाह की तरफ आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो वो समझ लें कि वो टाइम पास है। ये तो बहुत बढ़िया ऑफ़र है लड़कियों के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले 4-5 सालों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या लोग आपके पास आए भी हैं? आते हैं तो क्या मजबूरियां बताते हैं कि क्यों इससे पहले या बाद में निकाह नहीं कर सके? जी बिल्कुल, हमारे पास गुज़िश्ता 4-5 साल से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सारा साल शादी नहीं कर पाते तो फ्री आ जाते हैं, कहते हैं इस दिन फ्री ऑफ़र मिल रही है तो हम जो है ना वो इसको एंजॉय कर लेते हैं। जो ज़्यादातर जो लड़के लड़कियां आते हैं वो यही कहते हैं कि जनाब हमारे माँ बाप नहीं मानते, तो हम जो है ना वो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। उसके बाद कोर्ट मैरिज के जो हैं वो उनको नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। लड़के लड़कियां आते हैं, हम उनकी शादी भी करवाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो उनकी जो कोर्ट मैरिज चल जाती है, लेकिन ज़्यादातर 100% में से 80% जो वही लड़के लड़कियां वापस हमारे पास आते हैं डिवोर्स के लिए 6 माह बाद। यस, क्योंकि आपको पता है कोर्ट मैरिज जो है वो ज़्यादा नहीं चल सकती, मोहब्बत की शादियाँ ज़्यादा नहीं चलती। एक तो वो वक्ती तौर पर ये टाइम गुजारने के लिए काम करते हैं, अगर तो उनका मकसद लॉन्ग लास्टिंग हो तो फिर ये शादी चलती है वरना नहीं चलती। ठीक है, कोर्ट मैरिज का थोड़ा सा तरीक़ेकार भी जानना चाहूँगी कि कोर्ट मैरिज को एक्सेप्ट कितना किया जाता है, और अगर आप किसी की जोड़े की या छोटे बच्चे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के आपके पास, आप उनकी शादी करा देते हैं वैलेंटाइंस डे वाले दिन और फिर उनके वालिदैन आके आपको पकड़ लें, फिर आप क्या करेंगे? आपका सवाल वैलिड है। देखें, हमारे पास कोई भी आएगा तो हम तो उसकी कोर्ट मैरिज करवाएंगे क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है ये। दूसरा, उनको फंडामेंटल राइट्स लॉ में प्रोवाइडेड हैं, वो उसको दे के आते हैं। कोई लड़का लड़की हमारे पास आता है, पहले हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, लड़की को देखते हैं कि जनाब वो अगर 18 साल की है तो उसका निकाह पढ़वाते हैं। अगर वो 18 साल से कम है, वैसे भी पाकिस्तानी लॉज हैं 18 साल से कम लड़की की शादी करवाना जो वो जुर्म है, ठीक है। अगर तो ऐसा कुछ होता है तो बाद में उसके जो है ना वो नुकसानात भी भुगतने पड़ते हैं। हमारे पास अगर लड़का लड़की आता भी है तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि जनाब आपका ताल्लुक़ किस फ़िक़्ह से है। तो क्योंकि पाकिस्तान में फ़िक़्ह के लॉ भी चेंज हैं, अहले सुन्नत फ़िक़्ह में वली की इजाज़त के बगैर जो है ना वो शादी हो सकती है, और जो अहले तशरीह फ़िक़्ह है उसमें वली की इजाज़त बगैर शादी नहीं हो सकती। तो अगर तो हमारे पास कोई अहले सुन्नत जोड़ा आता है, हम उनकी मजबूरी देखते हैं और उनकी मजबूरी वैलिड हो तो हम उनका निकाह करवा देते हैं।
कोर्ट मैरिज का तो तरीक़ाकार है, आम लोग जो है समझते हैं कि जनाब ये कोई मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये तरीका वही है। जैसे आम हालात में शादी होती है, मौलवी निकाह पढ़ाता है, रजिस्ट्रार आके उसको रजिस्टर करता है, इसी तरह ही मौलवी साहब आके निकाह पढ़ाते हैं, वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद जो है अगर तो उन दोनों को किसी से ख़तरा हो, उसमें ये एडिशनल चीज़ है, बाकी चीज़ें सारी वही हैं। एडिशनल चीज़ यही है कि जनाब लड़की कहती है कि जनाब मेरे वाले साहब से, मेरे भाई से, मेरे चाचू मामू से किसी को मुझको ख़तरा है, तो हम एक हरासमेंट पिटीशन सेशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं उनके ख़िलाफ़ कि जनाब इनसे मुझे ख़तरा है, मैंने अपनी मर्ज़ी से, मैं बालिग हूँ, मैंने जो है ना फंडामेंटल राइट को यूज़ करते हुए ये शादी की है, लिहाजा ये मुझे तंग ना करें। उसमें हम मुतलका एसएचओ को पार्टी बनाते हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार। तो इस तरह जो है वो एफआईआर का ख़तरा टल जाता है। जो एफआईआर होता ही है, बाज़ का जब लड़की घर से भाग जाती है, वो शादी कर लेती है, तो माँ बाप अगवा का पर्चा करवा देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, आईडी कार्ड वगैरह देखते हैं अगर कोई, आजकल तो 14 15 13 साल के बच्चे जो है वो भी आपको वैलेंटाइंस डे मनाते हुए नज़र आते होंगे। कोई अगर उनमें से बच्चा आपके पास, बच्चे आ जाएं, फिर क्या करते हैं? उनको समझा बुझा के घर भेजते हैं या उनका भी निकाह करा देते नहीं हैं? नहीं, हम देखें, हम भी इंसान हैं, वकील तो हम हैं। लोग कहते हैं जनाब वकील इंसान नहीं होते, हम इंसान भी हैं उसके साथ। हमारे पास अगर कोई अंडर एज बच्चा आएगा तो हम उसका जो शादी कभी भी नहीं करवाएंगे। हमारा शादी करवाने का मकसद ये होता है, वो मजबूरी बताएं कि जनाब ये ज़ना से बच जाएं या किसी ऐसी एक्टिविटी से बच जाएं बाद में इनको नुकसान हो। अब अगर हमारे पास अगर कोई जोड़ा आता है जो अंडर एज नहीं है, उनकी एज ठीक है, वो पुबर्टी उन्होंने गेन कर ली हो, तो हम उनकी शादी सिर्फ इसलिए करवा देते हैं कि कल को ये किसी और मुश्किल में ना फंस जाएं, कहीं जाके गुनाह ना करें। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है। ठीक है। अच्छा, ये बातें तो समझ आ रही हैं। एक और आपने मुतालबा किया है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जहाँ पे जो जोड़ा पकड़ा जाए वहाँ पे उनका ज़बरदस्ती निकाह करा दिया जाए। ये क्या लॉजिक है? अब देखिए, अगर कोई जोड़ा पकड़ा जाता है तो अब वो वही काम कर रहे हैं जो निकाह के बाद होता है, तो डेफ़िनेटली उनका निकाह होना चाहिए। और वैसे भी जब ये जोड़े पकड़े जाते हैं और इन पे एफआईआर होती है, तो कोर्ट में आके यही कह देते हैं कि जनाब हमारी शादी हुई है। तो इससे बेहतर आप पहले शादी कर लें, पकड़े ना जाएं और इन सारे मामला से आप पहले बचे रहें। अच्छा, ये जब आपने मुहिम चलाई है कि जो जब कहीं पकड़ा जाता है तो उनका निकाह करा दिया जाए, क्या रिस्पांस क्या आया है आपके लॉ मेकर्स की तरफ से? कोई इसमें पॉजिटिव फीडबैक आया है? कोई पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, तो अपनी मर्ज़ी से वो फिर रहे होते हैं। वैसे पाकिस्तान में जो है, अगर लड़की लड़का कहीं पार्क में बैठे पकड़े भी जाते हैं तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो उनको बैठने से रोक ले। तो ये मुतालबा जो है कि जनाब जहाँ जो कि पकड़ा जाए वो निकाह करवा दें। हाँ, उस हद तक ये वैलिड हो सकता है जहाँ पर कोई होटल से पकड़ा जाए। होटल्स में जो लड़की लड़का पकड़े जाएँ तो उनका निकाह पढ़वा देना चाहिए, लेकिन वो पहले ही कोर्ट में आके कहते हैं जी हमारा निकाह हुआ हुआ है, इस चीज़ से बचने के लिए, लिटिगेशन से बचने के लिए। अच्छा, वालदैन की तरफ से क्या रिस्पांस होता है, स्पेशली जिन जोड़ों का आपने निकाह पढ़ाया है पिछले जो 14 फरवरी के डेज़ गुजरे हैं गुज़श्ता सालों में? वालदैन आके कुछ शिकायत वगैरह करते हैं कि भई आपने तो भड़काया, हमारे बच्चों को वर्गलाया? हम कोर्ट मैरिज करवाते हैं तो उसमें कहीं वकील का नाम नहीं लिखा जाता कि इसने करवाई है, उसमें मौलवी का और निकाह रजिस्ट्रार का नाम लिखा जाता है। इस तरह वालिदैन को नहीं पता चलता कि इस वकील ने कोर्ट मैरिज करवाई है। हाँ, वालिदैन करते ये हैं कि जब कोई लड़का लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद हम जब उनकी हरासमेंट पिटीशन फ़ाइल करके मुतलका थाने को और एक कापी वालिदैन को भिजवाते हैं, तो वो इसके बावजूद कि वो देख लेते हैं कि निकाह हो गया, वो फिर भी अगवा का लड़की का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि जनाब हमारी बच्ची को इस लड़के ने ना जो है ना वो नामालूम अफराद के साथ मिलकर अगवा किया है। तो फिर लड़के को और लड़के की फ़ैमिली को जो है ना उसके जो है ना नताइज भुगतना पड़ते हैं, और बाज़-औक़ात लड़के को उठा के पुलिस ले जाती है और लड़की को भी उठा लेती है। उसके बाद 164 का बयान होता है लड़की का। अगर तो लड़की को उसके घर वाले मना लें तो लड़की जो है वो लड़के के खिलाफ़ ही बयान दे देती है। उस सूरत में वो उस बेचारे को सज़ा होती है और उसकी फ़ैमिली को भी जो है ना उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो इसका नतीजा एट द एंड यही है कि जनाब आपने अगर कोर्ट मैरिज की है, उसके बाद लड़की अपने बयान से मुकर गई, तो वो फैमिली और लड़का तो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आप क्योंकि ये ऑफ़र कर रहे हैं कोर्ट मैरिजेस स्पेशली फ्री वैलेंटाइंस डे वाले दिन, तो जो मौलवी हैं उसके साथ साथ फिर रजिस्ट्रार, गवाहान, क्या ये भी आपकी टीम में मौजूद होते हैं? ये हमारी टीम तो नहीं है। जिस मौलवी या जिस निकाह रजिस्ट्रार को हम कहते हैं, हम उनको भी फ़ीस देते हैं कि जनाब आएँ आप ये निकाह पढ़ा दें, वो अपनी फ़ीस लेते हैं। इसमें हम निकाह पढ़वाते हैं और उसके बाद हम जो है ना वो पिटीशन फ़ाइल करते हैं हरासमेंट की, और ये सारा तरीका ऐसे ही चलता है। गवाहान का क्या करते हैं? खुद गवाह बन जाते हैं क्या? नहीं, हम तो कभी गवाह नहीं, वकील कभी गवाह नहीं होता। होता ये है कि जिन जोड़ों के पास गवाहान मौजूद नहीं होते, वो मौलवी जो होते हैं और जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, वो अपने पास से जो है ना वो डिमी बंदों का अरेंज करते हैं और उनका नाम जो है निकाहनामे में लिख के वो उसकी फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं।
बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। मैसेज पॉजिटिव ये है कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर या फिर किसी भी मौके पर जो यंगस्टर्स हमें किसी आप कहें कि नाजायज़ रिश्तों में बंधे हुए नज़र आते हैं, उससे बचाने के लिए इन वकील साहब ने ऑफ़र किया है कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन आएँ, फ्री कोर्ट मैरिज उनकी की जाएगी, ताकि इन्होंने कहा कि हिरासत से या फिर जो पुलिस की कस्टडी है उससे निकाह बेहतर है। साथ साथ इनका ये भी स्लोगन है कि निकाह ज़ना से बेहतर है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।